ए बाबूजी, और कलाकार को कलाकार बनाने वाले आप लोग हैं। इलाहाबाद में कबो कबो स्वर्गीय दादा राम कैलाश से बात बतिया मैं कि आप लोग महान हैं, आप लोग महान है। आप जी के चाह ओका उठाई दे, जी के चाह ओका बैठाई दे, और जी के चाह एकदम लेटाई दे, उलार दे थरा सा। ए तो आप महान हैं। तो आइए लीजिए पेट का हाजमा चूरन। हाजमा चूरन लेके बैठल है। बीरस का बिरहा इधर से लुरिकान से, उधर से क्रांतिकारी का। और अब हमारे कमलेश भैया को कहना बा कि एक छोटा सा बिरहा औरी गावा। हाँ, धीरे धीरे समय भी हो जाई। तो सतयुग का नियम था कि यदि एक इंसान बुरा कर्म करता था, ये शास्त्र कहता है, सतयुग का नियम था कि यदि एक मनुष्य बुरा कर्म करता है तो उसके बुरे कर्म का भुक्तभोगी पूरा देश होता था। इतना बड़ा अन्याय। गलती एक करता था, सजा पूरा देश भुगतता था। सतयुग बीता, त्रेता आया। त्रेता का नियम यह था कि जो मनुष्य बुरा कर्म करेगा उसके बुरे कर्म का भुक्तभोगी उसका पूरा गांव होगा। थोड़ा कम हुआ। गलती एक, सजा पूरे गांव को भोगना पड़ेगा। त्रेता बीता, द्वापर आया। द्वापर का नियम यह था कि जो मनुष्य बुरा कर्म करेगा उसके बुरे कर्म का भुक्तभोगी उसका पूरा परिवार होगा। यानी गलती एक का जने करबा, मारा काटा पूरा खानदान, लड़का बच्चा मेहरारू माई बाबू सब सतावल जगह है। द्वापर बीता जौने में हम आप जियत हई, ये पूरी सृष्टि, पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत सारी चीजें हैं। तो कलयुग में, कलयुग का नियम है कि जो बुरा कर्म करेगा उसका साथ न तो देश देने आएगा, न तो गांव देगा, न तो स्वयं का परिवार देगा। कलयुग का नियम है कि साझाई दे सकारे पावे पूत भतार के आगे आवे। ये कलयुग की ये मान्यता है। तुरंत परता मिला ले में कब भैया, तुरंत न्याय होता है। तो ये भैया छोटा सा बिरहा हेलो आइए कहना है हमरे बिरहा का जवन शीर्षक बा, उस शीर्षक बा जहांगीर बादशाह का न्याय। कवि जी 4 लाइन भूमिका में संकेत कैले। चला इंसानियत के अरे वसूलों पे चल, गरीबों को सीने लगाने की नियत, इबादत का पक्का अटल हो जिसकी सबल मालकियत, प्रशासन को आदर्श अरे पथ जो दिखा दे, प्रजा को समर्पित है ऐसी सेवा, परशुराम ऐसे कोटिक नमन है, जमाना
भी उसको सदा सर झुकाए। अरे बाबूजी, जैसा कि मैंने बताया कि विरह का जो शीर्षक है जहांगीर का न्याय है। ऐसा न्याय ना तो किसी राजा ने सतयुग में किया, ना तो त्रेता में किया, ना तो द्वापर में किया। जैसा न्याय कलयुग में जहांगीर ने किया। ऐ भंसो, लेकिन कहानी शुरुआत होने से पहले बिरहा में एक लाइन कव्वाली भैया बजा के आवा। बड़ी सुंदर कव्वाली का लाइन बा। मुसलमान भाई बड़ा झूम कर गाते हैं और बड़े प्यार से गाते हैं। अरे बिगड़ी मेरी बना जा, बना बना जा, अरे बिगड़ी ही मेरी बना जा, बिगड़ी मेरी बना जा, आज मेरे वाले ख्वाजा, बिगड़ी मेरी बना जा। अरे पर भैया, बिगड़ी मेरी बना जा, बना जा, आज मेरे वाले ख्वाजा। ख्वाजा बिगड़ी मेरी बना जा, आज मेरे वाले ख्वाजा। अरे बिगड़ी मेरी बना जा, बोला जी मेरे वाले ख्वाजा। रहमो करम दिखा जा, रहमो करम दिखा जा, आज मेरे वाले ख्वाजा। रहमो करम जो ठीक बा। समाज के बड़े ही सम्मानित विद्वान व्यक्ति अजीत भैया की तरफ से पुनः 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम सम्मान बा। भाव भाव बड़ा खूबसूरत बा। कवि जी लिखलन है, का लिखलन भैया? अब वाकई में जो कवि जी ने शब्द डाला है, जो लाइन दिया है, जरा गौर करेंगे। ये चाहे हमारी जिंदगी हो, चाहे आपकी जिंदगी हो, किसी की भी जिंदगी हो, ये बातें मायने रखती हैं। क्या इंसाफ जिंदगी की हो, इंसाफ जिंदगी की लेता कठिन परीक्षा, इंसाफ जिंदगी की इंसाफ जिंदगी की लेता कठिन परीक्षा हो। जाओ
पर कवि जी दो लाइन नजम में संकेत कैलन, तनी भाव पर गौर करते चलेंगे कि बिरहा बता क्या रहा है। और यहाँ पर जो भी हमारे बुजुर्ग बिरहा के श्रोता बड़े प्रेम से और बड़े सम्मान से और धैर्य रखकर और बड़े ध्यान से, दिमाग से, दिल से बिरहा को सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। 20 से 30 मिनट का बिरहा हुई, उससे कुछ बेसी हो जाई तो क्षमा करिए, लेकिन बिरहा के ध्यान से सुनबा तो उम्मीद बा। 30-20 मिनट के हुए तो कहानी बड़ी नीमन लगी बाबूजी। कहना है भाव में, नजम का भाव में का भैया। हाय सांप बड़ा है या बड़ी ताक मुंह, आला विवेकशील है या राजसी कुपत, अतीत में था राजतंत्र लोकतंत्र में, अब लोकतंत्र अब राजतंत्र दिख रहा है लोकतंत्र में। आज की राजनीति क्या कह रही है, आज का समाज क्या कह रहा है? भाई भतीजावाद, रिश्तेदारवाद। अगर कोई एक अधिकारी हो जाता है तो पहले अपन पूरा खानदान, पूरा रिश्तेदारी भरी है, अब बाकी छे जाए जितनी तैयारी कैले बा उससे मतलब नहीं है। और अगर एक गरीब से मार हो गई, अगली पार्टी मजबूत बा, ओकर पहुँच पानी बा बढ़िया थाने में, तो वो पहुँचल सरकार तनी से हमार मदद करवा दा और 2-4 बेत सरवा के मरवा दा। इलाहाबाद में 17 तारीख को ठीक मंजर देखने को मिला है। कमलेश गुप्ता समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी मां का देहांत इलाहाबाद के हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, सरस्वती हार्ट केयर में भर्ती कराया गया। लेकिन जब कमलेश गुप्ता जी की मां का देहांत हो गया, यहाँ पे एसआई साहब भी बैठे हुए हैं, गौर करिएगा, देहांत हो गया, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज पे, फेसबुक ट्विटर का जमाना है, पेपर में भी निकला था। कमलेश गुप्ता की जब मां मर गई तो उनके गले से चैन उतार ली गई सोने की, हॉस्पिटल में ये हो रहा है, सोने की अंगूठी उतार ली गई, जो भी उनके शरीर में गहने थे सोने के, डॉक्टरों ने उतार ली। उसके बाद 35,000 जो बिल था उसको जमा करवाया। उसके बाद कमलेश गुप्ता की मां की डेड बॉडी को दिया गया, तो बड़ा हंगामा मचा हुआ है, जबकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया। लेकिन आजकल के डॉक्टर भगवान कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन हर डॉक्टर भी ऐसा नहीं होता, कोई कोई हो जाता है ऐसा। तो इसलिए कवि जी ने लिखा कि अब राजतंत्र दिख रहा है लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं दिमाग लगाएंगे, दिल से देखेंगे, आंखों से देखेंगे, कान खोल कर सुनेंगे, तो ये राजतंत्र चल रहा है, हिटलर शाही सरकार चल रही है। कहना है क्या, भारत की सल्तनत थी जहांगीर के कर में, भारत की सल्तनत थी जहांगीर के कर में, भारत की सल्तनत थी, अरे भारत की सल्तनत थी जहांगीर के कर में, थी बीबी नूर जहां उनकी नजर में। आगरा में राजधानी थी बादशाह जहांगीर का, और जहांगीर बड़े न्यायप्रिय राजा कहलाए माने गए। जहांगीर की एक आदत थी, वो भोजन करना भूल जाते परंतु लेकिन वो शिकार करना नहीं भूलते। और एक आदत थी, बादशाह जहांगीर तीरंदाजी में माहिर थे, वो धनुष पर बाण चढ़ा के कोनो चीज को निशाना बड़ा बिजोड़ लगावत रहा। ए भैया,
मगर उनका रोजाना का नियम था, सुबह उठ जाते थे, पत्नी का चेहरा देखते थे, अरे वाह घोड़े पर सवार होते ओह, और शिकार पर चले जाते थे। वाह पत्नी तो आप लोग जानते ही होंगे, पत्नी थी उस जमाने में जितने शाही घराने थे, जितने राज घराने थे, उन तमाम घरानों में अगर सबसे खूबसूरत कोई महिला थी तो वो थी बेगम नूरजहां। नाम जैसा नूरजहां था वैसे ही नूर चांद का टुकड़ा थी। हाँ, पूरे जहां में नूर। पूरे जहां का नूर अगर किसी में समाया था तो बेगम नूरजहां के अंदर हाँ, विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी मानी जाती थी। जहांगीर बड़ी मोहब्बत करे, अथाह प्रेम करे, अरे वाह कभो कभो जहांगीर का मन करे बाबू तो नूरजहां का बड़े प्रेम से कलाई धर है हाँ, धरन दब। और अपने किला में बैठा हुआ है, ओह, अपने सजिया पर वाह अब बैठा के नूरजहां का कलैया धर के चूमे वाह, आ चूम का बड़ा बड़ाई करे, तारीफ करे। तारीफ कैसे करो थोन भैया, गीत लगाता एमे थोड़ा सा श्रृंगार का भाव बा, लेकिन गीत में कहना बा का अरे बोला जानी बोला हो ता बोला जानी बोला हो, बोला जानी बोला पपीहरा पपीहरा हर के बोल जानी बोला। आदरणीय चाचा श्री मंगला यादव जी, हमारे भैया कमलेश यादव जी, जो कि अभी मैंने बताया प्रयागराज थरवई थाना में कार्यरत है, उत्तर प्रदेश पुलिस, और सिर्फ यही ही नहीं दिल्ली तक की सरजमी पर हम लोगों का भेजने का काम करते हैं। और बहुत अच्छा सा मंच लगता है, बहुत अच्छा विराह होता है वहाँ पे। आप ही के गांव से है चाचा जी, ये 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत पहले की प्रणाम पेंशन के सम्मान बा, लेकिन भाव में कहना बा जहांगीर को ए नूरजहां हम तोहार कितनी बड़ाई कर दे हो, बड़ी नीमन लगता बड़ाई करे कैसे श्रृंगार का भाव में। अरे साचा में ढारल जवनिया तूफानी सजनिया सजनिया बेगम के सूरत नूरानी। बड़ाई कर रहे हैं बेगम, तुम मेरी जान हो, मेरा मान हो, मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो। बड़ाई का करत हुन पूनम के चांदनिया शब्दों पर गौर करिएगा, लिखा क्या गया, पूनम के चांदनियन गाल के बनाई, और के दली के खंबनियन ढाला अब पूरा इनके पास दुनिया
चमचमाता दमकता हुआ चेहरा पूनम के चांदनी को भी फीका कर देता है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ उस अल्लाह ताला का कि तुम्हें मैंने ना जाने क्या कर्म किया जो तुम्हें पा गया कि मेरी झोली में डाला, तुम मेरी जान बन गई। कहते हैं क्या, सुकनासी का प्रिया खंदर सिंह नैना, गजदामनी चाल दिगवन मना, यो से अरे जिंदगी में हमारा तू प्यार के कहानी सजनिया सजनिया नूरानी वाह या भैया बहुत बड़ाई करे मगर जितना प्रेम करते थे उतना हर एक गतिविधियों पर हर चीज पर नजर भी रखते थे। श्री रामलाल यादव जी गाजीपुर। अब भैया की बहुत बहुत पहले की प्रणाम नमस्कार बा। ए भैया एक दिन की बात है, बादशाह जहांगीर नियम के अनुसार सुबह उठे, घोड़े की सवारी किए और धनुष बाण ले करके जब आगे बढ़े हैं, नूरजहां पैरवे धैली। अब पैरवा पकड़ के कहली, ए हुजूर कहाँ जा रहे हैं? जहांगीर कहल तू तो जानते बाटू, कहाँ जाब हम, शिकार पर जा रहे हैं। ठीक है शिकार पर जाइए, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन आप जब किले से बाहर हो जाते हैं तो हम किले में अकेले पड़ जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, आपकी बहुते याद आती है। सुनिए ना, आपसे कुछ मांगे तो देंगे क्या? देंगे या नहीं? अब नूरजहां के दो शब्द जब मीठा बोले तो जहांगीर तो फाट पर जहांगीर कहे आप तो हमारी जान है, आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है, मांगिए ना। तो नूरजहां कलाई पकड़ के नीचे उतरली, पहले उतरा चढ़ा जाओ, घोड़े से नीचे उतर गए। कहले सुनिए ना, आज शिकार पर मत जाइए ना, शिकार पर मत जाइए, मेरा मन नहीं कह रहा गया। और हम चाहिला कि यह धनुष बाण से हमार शिकार कही देते, मुझे निशाना लगाना सिखा दीजिए ना। जहांगीर कला बस इतनी छोटी बात में इतना रिक्वेस्ट, चला चला उठावला धनुष बाण नूरजहां का कलाई धइला, वो गोड़ धरत रहनी, एक कलाई धरत और चल दिए। कहाँ बाबूजी गीत लगता, गीत अब बड़ी पुरान बा लेकिन ताजगी वही है। वाह, गवैया गावत गावत पुरान हो जाती, चला जाती, चले जाते हैं, लेकिन गीत वही रह जाती है, वही की वही रह जाती है। लेकिन कोनो लड़का कहले बा, का कहले बा, तिरछी नजरिया से रोज रोज हमारो सपना में आई के, आदरणीय माननीय हमारे धर्म के बड़े भैया उत्तर प्रदेश पुलिस
श्री कमलेश यादव भैया, आपकी कार्यक्रमों द्वारा ये 201 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा और बहुत बहुत सम्मान बा। आप हमसे लेकिन भाव पर गौर करेंगे, देखिए तर्ज क्या था और भाव में कवि जी ने लिखा क्या है। जहांगीर नूरजहां के छते पे लेके चली गई और पीछे मतलब कि पीछे जहांगीर मतलब मानला कि हम जहांगीर रही और राहुल जी नूरजहां। वाह, आगे तो नहीं है नूरजहां। ए भैया, जहांगीर पीछे और नूरजहां आगे। जहांगीर धनुष थमौला नूरजहां के हाथ में, वाह, नूरजहां के कंधे पर हाथ लगौला, खींचन डोरी। नूरजहां के कंधे पर हाथ रखकर नूरजहां का कलैया धैले हुआ। अरे मर्दवा पकड़ा, चपक के पकड़ो। हाँ, मर्दवा के लेडिसिया। धारा सुना, हाँ, एक आखी दाबला, बाई वाली दावा। एक अखिया दबाला, एक आखी दहीनी खोले रहा, बाई दबाला। जौने चीजी पर निशाना लगावे के बा, अब मार दा तो चुक निशाना लग जाए। धीरे धीरे एक हफ्ते जहांगीर रोजाना छत्ते पर जाए, आखी दबावे, नूरजहां के धनुष बाण से निशाना लगावे सिखावे। एक हफ्ते के अंदर नूरजहां धनुष बाण से निशाना लगाना सीख गईलिन बाबू। टीसी मार्कशीट बना के दे दे। जब सीख गईलिन तो जहांगीर रहे या न रहे, जब मन करे धनुष बाण उठावे छते पर चल जाए और कनो ना कनो चीजी पर रोज निशाना लगावे। मगर एक दिन एक घटना घट गई। क्या भैया? तिरछी नजरिया से बनवा चलाइए, छत पर से बनवा चलावे सजनी, छत पर से बनवा चलावे सजनी, तो रोज साधु के निशाना लगावे सजनी। ए भैया, अंतरा में कवि जी लिखलन, घटना क्या घटने जा रही है। ओहो, एक दिन धनुषाय बनवा उठवली, यमुना की ओरिया यमुना की ओरिया नजरिया घुमावली, घुमावली यमुना की ओरिया नजरिया घुमावली। जहांगीर की अनुपस्थिति में, जहांगीर किले में नहीं है, नूरजहां बेगम ने धनुष बाण उठाया और पहुंच गई छत पर। धनुष पर बाण चढ़ाया, चारों तरफ नजर मारती है, कौने चीज पर शिकार करी, कौने चीज पर निशाना लगाई। चारों तरफ नजर डालती है तो नजर गई कहाँ? यमुना तट पर, यमुना किनारे, कालिंदी पर। और यमुना किनारे नजर गई तो यमुना किनारे एक काला कौवा बैठा है। कौन बैठा है? काला कौवा बैठा। काला कौवा? हाँ भैया, काला कौवा। कमलेश भैया, काला कौवा बैठा है। नूरजहां विचार कैलिन कि आज ही कोरियवा कौवा के मारो। ये काम चला हुआ। इसी काले कौवे को मारूंगी तभी मेरा मन कौवा बिरयानी बनाऊंगी, संतुष्ट होगा।
अच्छा आदरणीय बड़े भैया कमला यादव जी बहुत बहुत प्रणाम। 51 रुपए का पुरस्कार सम्मान है बाबूजी। बारे नूरजहां ने वही बाण जो धनुष पर चढ़ाया हुआ है काले कौवे का निशाना लेती है और जब निशाना लेकर के बाण चला देती है कौवा भी अपनी किस्मत का धनी निकला। इससे पहले कि नूरजहां का बाण उस कौवे को आहत पहुंचाता, कौवे को मार देता, हुआ क्या? उड़ी गई लका उड़ी गई लका गरवा घाट पर धोबिया उड़ी गई लका गरवा घाट पर धोबिया झारा झारा आंसू बहावे सजनी झारा झारा आंसू बहावे सजनी रोज साध के निशाना लगावे सजनी कौवा को इससे पहले कि बाण लगता वो भी किस्मत का धनी निकला, राजा निकला, भगवान से लिखवा कर आया था। ये बाबूजी बाण के पहुंचने से पहले वो कौवा उड़ी गया और जब कौवा वो स्थान से उड़ी गया तो बाण लगा किसको? ठीक काले कौवे के निशाने पर एक धोबन और धोबी, धोबिया रहल एकदम निशाने पर, कोई कौवा के निशाने पे सोझे रहल। जो कि दोनों पति पत्नी और घाट के किनारे कपड़ा धो रहे थे और नूरजहां का बाण जा करके धोबी के छाती में लगा। धोबी छटपटा करके धरती पर गिरा, लहू लुहान हो गया, धरती खून से लाल हो गई बाबू। लेकिन देखते ही देखते धोबी का प्राणांत हो गया, मर गया धोबी। और जब धोबिया मर गया तो धोबिनिया लगल वही नदिया के किनारे छटपटा के छाती पीट पीट के रोवे। और जब रोवे लगल पंचो तो आप लोगन के जैसन कुछ समझदार बुद्धिमान व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहे थे। लोगन को नजर पड़ल, अरे भैया अब ही हमने जात रहली तो दोनों पुरनिये बड़ा मगन बड़ा खुश रहल है, अब ही लौटल है तो धोबिया कैसन गिरल है, धोबिनिया रोवत हो। चला तनी से देखल जाओ, लगा तो कोनो कारण हो। चला भैया पहुंच गए धोबन के पास। धोबन को देखते हैं, धोबन रो रही है। नीचे जमीन में देखते हैं तो धोबी गिरा है, छाती में बाण चुभा है। लोगों ने कहा तेरे पति को किसने मारा? तो धोबन उन लोगों का पैर पर गिर जाती है और लोगन को गुड़वा पर गिर के रोता है, ये भैया ये साहब हमारे पति के मारे वाला ना है, वो मारे वाली है। जाने लो हमारे पति के मरले के बाद इशारा करके बताती है क्या? जरा शब्द पर गौर करेंगे, जो हिंदी साहित्य वाले लोग यहाँ पर बैठे होंगे पढ़े लिखे। कहना है क्या? तिरिया के तिरिया से तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले तीरे, तिरिया रोवले तीरे गईले से नूरावा दोवाले। पूरी लाइन में यमक अलंकार है। जब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं कमलेश भैया, शब्द एक ही हो अर्थ अनेक हो तो उसी को, उसी स्थान को, उसी चीज को यमक अलंकार कहते हैं। इसमें यमक अलंकार है। देखिए शब्द एक ही है, अर्थ कितने हैं वो धोबन उदाहरण दे रही है। तिरिया के तिरिया से तिरिया के तिरिया से एक तिरिया हो गई नूरजहां, तिरिया माने मेहरारू औरत,
एक तिरिया हो गई नूरजहां, और तिरिया के तिरिया से एक तीर बाण को कहा जाता है। एक तिरिया नूरजहां, एक तीर वो बाण है। तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवेले तीरे, एक तिरिया वो धोबन है जो नदी के किनारे रो रही है, और तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवेले एक तीर नदी के किनारे को कहा जाता है। अब तीरे चली तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवेले तीरे, तिरिया रोवेले तीरे गईले साहब। हमरे पति के जान लेने वाली कोई और नहीं, उस किले में रहने वाली विश्व सुंदरी कहने वाली नूरजहां ने बाण चलाया और बाण आकर के मेरे निर्दोष पति की हत्या कर दिया। और जब कोनो मेहरारू बाबू जब विधवा हो जाली, सुहाग मर जाता है, तो देखने वालों को तकलीफ होती है, लेकिन जिसका सुहाग मरता है उसको कितनी तकलीफ होती है बाबूजी, उसको तो अथाह पीड़ा हो जाती है। वो तो बेचारी किसी से कह भी नहीं सकती। 2-4 साल या 6 महीना बीतल कहीं के ले चला कतोए के दूसरी जगह कदा, लेकिन ओकरे दिल से पूछा, वो अपने पति का प्यार अपने पति के साथ बितावल लम्हा, अपने पति को बोला लो बात कैसे भूला बड़ी याद आवे पिया प्यार कई तो हर तरह की चूरत रो रही है, लोगों का पैर पकड़ कर साहब है बाबू, बेगम ने मेरे पति की हत्या कर दी, पति के सिवाय मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्या बेगम जी बेगम भई, बेगम जी बेगम भई, बलमू के बेतब, बलमू के बेतब कैली, बेकसूरा से नुरा मोर दो। बाबूजी, दुर्भाग्य की बात यह थी कि धोबिनिया का पति के सिवाय न तो भाई था, न तो माँ, न तो बाप, कोई नहीं था, अनाथ थी बेचारी। धोबी ने शादी किया था। हमारे भैया अजीत यादव जी की तरफ से पुनः यह आशीर्वाद मिला 50 रुपए का, बहुत बहुत प्रणाम सम्मान बा। अहे साथियों, कहती है कि मेरा इस दुनिया में मेरे पति के सिवाय, मेरे स्वामी के सिवाय कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। लोगों ने उसकी आंसू को देखकर, उसके रोनों को देखकर, उसका रोब देखकर, रोना देखकर उसको धैर्य धराते हैं कि तुम चिंता मत करो, शाही शासन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जो मर्जी में आएगा गरीबों के साथ अत्याचार करता चले जाएगा और गरीब बर्दाश्त करता जाएगा, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। तू नहीं लड़ सकती, लेकिन तेरे लिए हम लड़ेंगे, तेरे इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। तू बस हाँ में हाँ मिलाना, न्याय तो जहांगीर को देना ही होगा। उसके पति की लाश आधे लोग उठाते हैं और 2-4 लोग ओकर कलाई धैलन, हाथ पकड़लन, बेचारी होश में नहीं हो, पति मरल हो। लोग पहुंच गए किले पर जहांगीर के। किले के मेन द्वार पर लाश रखी गई, दरबार लोगों से भरा है और लोग दरबार में प्रवेश करने जा रहे हैं। मास्टर भैया टेरी लगाता, अरे मोरे राम शेनुरवा जिनका माटी हो, शेनुरवा जिनका माटी, शेनुरवा
जिनका माटी होई रवा विधवा बेकसूर पूछे अपन का सुरवा। लाश रख दी गई और लोगों ने धोबन को पकड़ करके बाबू दरबार में पेश किया। लोगों से दरबार भरा है, सामने सिंहासन पर बादशाह जहांगीर विराजमान है। धोबन को दरबार में खड़ा किया गया, लड़खड़ा रही है। दो लोगों ने उसके हाथ को पकड़ रखा है, लड़खड़ाती आवाज में आवाज लगाई है, मुझे इंसाफ चाहिए हुजूर, मुझे न्याय चाहिए, मुझे अनाथ को इंसाफ चाहिए। इतना कहकर दरबार में गिर पड़ी। लोगों ने फौरन उसको उठाया और एक जगह बिठा दिया। जितने लोगों की नजर जहांगीर की तरफ थी, सबकी नजर घूम गई धोबन की तरफ। कौन है ये? किस न्याय की बात कर रही है? क्या हुआ होगा इसके साथ? जहांगीर खड़े हो गए। कौन हो तुम? कैसा न्याय चाहिए? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अरे बाबूजी, उस समय का भाव, अपना आंचल फैलाई है और कही, हुजूर, पति परमेश्वर होता है हमारे हिंदू धर्म में, और हमारे हिंदू धर्म में एक पति को छोड़ जो संस्कारी और आज्ञाकारी महिलाएं होती हैं, किसी और को अपना दिल नहीं देती, अपने मन मंदिर में एक को बसाती है, अनेकों को नहीं। लेकिन आज ये मेरा मन मंदिर खाली कर दिया गया। आंख से झरझर झरझर आंसू गिर रहा है। तेरे मन मंदिर को किसने खाली किया? मेरे मन मंदिर के देवता को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया हुजूर। मैं देखती रह गई और मेरे पति की हत्या कर दी गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। एक उम्मीद की किरण है, बस मुझे आशा है कि बादशाह जहांगीर मुझे न्याय देंगे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इस गरीब को न्याय दे दीजिए। जहांगीर ने कहा, किसने मारा तेरे पति को? धोबन ने कहा, छोटी मुंह बड़ी बात, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पति को मारने वाली या मारने वाला कोई और नहीं, मेरे पति की निर्मम हत्या करने वाली आपकी विश्व सुंदरी बेगम नूरजहां है। डांट कर बोला जहांगीर, बस मैं सब सुन सकता हूं, लेकिन अपनी बेगम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेगम ने ही तेरे पति की हत्या की है? तब तो वही दरबार में लगल छाती पीट कर धोबिनिया रोवे कि अनाथ और एक गरीब का सहारा इस दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। हम जानत रही कि तू ना मनबा राजा साहब, हमके विश्वास रहल, हमारे बात पर यकीन नहीं हो तो चल करके अपना शाही बाण तो पहचान ही सकते हैं। और वो शाही बाण धोबी के छाती में चुभा हुआ है। जहांगीर सिपाहियों के साथ गए, देखते हैं तो उन्हीं का शाही बाण धोबी की छाती में धंसा खड़ा है। जहांगीर का सर शर्म से झुक गया। मन में विचार करते हैं, ये करामात तो मेरी बेगम का है, इसका मतलब बेगम ने ही मारा है। और ये समस्या ये है कि बेचारी विधवा हो गई। और पति की अहमियत जिंदगी में क्या होती है, जिसका पति इस दुनिया में नहीं है उससे पूछेंगे तो बताएगी वो औरत की पति क्या होता है। जहांगीर ने कहा, चिंता मत कर, जहांगीर का दरबार है, अगर तेरे साथ अन्याय हुआ है तो न्याय भी होगा, तू चिंता मत कर, बैठ जा। धोबन को बैठा दिया गया। जहांगीर सिंहासन पर बैठ गया। एक सिपाही बुला लिया, इधर आओ। दौड़ कर आया सिपाही। सिपाही को कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके नूरजहां को तक मेरा संदेशा पहुंचाया जाए कि बगैर नकाब के दरबार में तैयारी के साथ पेश हो जाए।
जितना जल्दी हो सके। सिपाही दौड़ता भागता नूरजहां के पास गया। नूरजहां बेगम, हुजूर बादशाह का आदेश है कि बगैर नकाब के दरबार में आपको पेश होना है फौरन, तत्काल। नूरजहां तैयार होती है और जो रोजाना नकाब लगाती थी, खूबसूरती को ढक कर चलती थी, आज उसी खूबसूरती को खोल करके, चेहरे को खोल करके दरबार में पेश होने आ रही है। और जब दरबार में अइलीन हो तो तरस लगा था मास्टर भैया। बड़ी सुंदर गीत बा। ये गीत के बिरहा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले आदरणीय गुरुदेव श्री पंडित परशुराम यादव जी बड़ा मठार के गावल हैं। करो मन चला लड़का कहले बा कनो लड़की से का कहलस, अरे रानी 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 चुनार मारा धानी। ओहो इहो गावेले, लेकिन यही से एकदम मिलता जुलता एक ठा और गावेले। वो का गावेले, बह पूरा भैया बयार का झंडा, धनी बालू धनिया तुम बाजा हमारा। लड़कवा कहलस, बह पूरा भैया बयार का झंडा। आदरणीय बड़े भैया हमारे सत्येंद्र यादव जी, जो कि राहुल जी के साथ में कंपनी द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार इस गीत पर, बहुत बहुत भैया के प्रणाम सम्मान बा। लड़कवा कहले बा, बहे पुरवैया बयार का झकोरा, बहे पुरवैया बयार का झकोरा। धनी बारू धनिया तू पाई के हकोरा। हम लोगों के गार्जियन अजीत भैया की तरफ से पुनः 100 रुपए का पुरस्कार गीत पर, बहुत बहुत भैया के प्रणाम चरण स्पर्श। और जो हमारे भैया बाबू यहाँ पर बिरहा के शुभ, आप लोग बिरहा के शुभ चिंतक हैं, शुभ चिंतक। अगर आप लोग ना सुने तो हम लोग क्या गाएंगे? अकेले गाना अकेले सुनना। अब ब्याहे बराते में जब बिरहा हो जाता बाबू तो जनवासा में बड़ी आफत रहे ले कहना बक्का, पूरा भैया बयार का झकोरा। धनी बारू धनिया हो पाई के तू कोना। तका है रस रस नहीं बढ़ावेलू। ए रानी कहलस का काहे रस रस नहीं बढ़ावेलू। अरे गोरी ए धानी ओढ़नी से प्यार बरसावेलू। ए गोरी ओढ़नी से प्यार बरसावे। ई सब गीत गावे लायक हैं, समाज में सुनावे लायक हैं, लेकिन आजकल जैसे जैसे गीत निकल रहे हैं पूरे फैमिली के साथ तो बैठकर नहीं सुन सकते। हाँ? त्योहार में सुन सकते हैं केवल। त्योहार में, लेकिन भाव पर गौर करेंगे बाबू का। नूरजहां आगे आगे पीछे सिपाही दरबार में आई, सीढ़ी चढ़कर सिंहासन पर गई। और जब सिंहासन पर बाबू मान लीजिए
ए पीछे सिंहासन है नूरजहां ऐसा है और दरबार का मुंह इधर बा पब्लिक इधर बैठल है और जब नूरजहां चेहरा घुमा कर खड़ी हुई पब्लिक की तरफ तो नूरजहां का चेहरवा देखता है जे जैसे ताकत हो वैसे ताकत है बा केहू को मुंह खुलल केहू का आँखी एक टक देख रहे हैं और लोग मन में सोचा था ये भैया माने के पड़ी कि बारे नूरजहां के अल्लाह बड़ी फुर्सत में बनौले हुए वाकई में यार ये हमने के भाग में ना है कहीं नूरजहां ताके हो तुम्हारा जा नूरजहां की लोग चर्चा कर रहे हैं मानना पड़ेगा जैसा नाम है वैसा काम भी है इसका वैसी खूबसूरती भी है लेकिन देखिए विराह पर गौर करिएगा इंपॉर्टेंट चीजों पर नूरजहां 2 कदम रह गयल मात्र 2 पग तब्बे जहांगीर सिंहासन छोड़ के उठला नूरजहां का कलाई धइले स्वागत कइले जैसे जयमाल पर दुल्हा दुल्हन का कलाई पकड़ के उठावेला चढ़ावेला सीढ़ी हां वही वैसे जहांगीर कलैया धइ के कलाई आई 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 अब तो हमारी जाने मन जाने जिगर जाने बाहर है हां जाने तमन्ना आइए हमारी जाने मन आ एक कहती है पुना बैठ गईला एक कहती नूरजहां के बैठा देला आ जब बैठा देला ये बाबूजी बिरहा मोड़ ले रहा है अब एक कहती सिंहासन पर नूरजहां एक कहती जहांगीर अब नूरजहां भरे दरबार में लगला नूरजहां का कलाई धरे जहांगीर भरे दरबार में कलैया धइ के कलम तब से दरबारी जितना हुए सब धराशायी हो गया कलैया चुमलन और जब कलैया चुमला तो नूरजहां कहली अरे दरबार में ऐसा कर हुजूर क्या कर रहे हैं प्यार सबके सामने नहीं दिखाया जाता अरे जाने मन जाने जिगर तुम क्या समझोगी प्यार की भाषा सुनो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे बहुत खुश हूँ लगला भरे दरबार में नूरजहां का सुंदरता का बखान करे और सुंदरता का बखान करते करते न्याय की तरफ जा रहे हैं एक तरफ सुंदरता का बखान है और दूसरी ओर राजा को न्याय करना है लेकिन कैसे कर रहे हैं हिमाचल भाव में रूप की ओर यानी प्यार का खजाना काहे हुसैन के मालिक का तोहार का जमाना रूप की ओर यानी प्यार का हुसैन के मालिक का तोहार का जमाना अरे नूरजहां कहलन मानना पड़ेगा सब कुछ तुम्हारा है मैं तुम्हारा दरबार तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा किस चीज की कमी है तुमको कहते हैं रूप की रानी यानी प्यार का खजाना हुसैन के मालिक का तोहार का जमाना अरे बड़ा बिना बाढ़ के चला वैलू अरे गजब निशाना तू लगा वैलू गजब निशाना तू बड़ाई करते हुए न्याय कर रहे हैं लिखवैया महान होले लिखवैया जितना मेहनत से लिखल गवैया उतना फरिया के गा दे सुनवैया बेचारे सबसे ज्यादा मेहनत आप करते हैं सुनवर करन लिखवैया गवैया चला जाए इधर एक जगह बैठे 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 दद्दा चचा लोग भैया लोगन के सबके धन्यवाद बा जहांगीर ने कहा नूरजहां खड़ी हो जाओ खड़ी हो जा स्टैंड अप नूरजहां खड़ी हो गई जहांगीर कहे जितना सुंदर तू हो ये हमार जान ये हमार करेजा करे जा तू जितनी सुंदर बाड़ू हो
उतने सुंदर निशाना लगावे लोग। बारे हमार करे जा तब तक नूरजहां का आंखी तिरछी है। हमारे शौहर जी कहाँ से बात कर रहे हैं? कहे मतलब कहे जितना सुंदर हो तुम उससे खूबसूरत धनुष पर बाण चढ़ाकर निशाना लगाती हो। छायावाद में बात कर रहे हैं। बेगम छत पर गई थी। सही सही जवाब देना। जी हुजूर गए थे, धनुष पर बाण चढ़ाई थी। किस जोर निशाना लगाई थी? हमें बता दो जरा। नूरजहां पुल में मुड़ी हिलावत है। हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर। जहांगीर समझ गई ना, तो जहांगीर ने कहा जरा उस महिला को पहचानो। उस अबला को देख रही है, खड़ी हो जाओ। लोगों ने धोबन को खड़ा करा दिया, धोबन खड़ी हो गई। जहांगीर ने कहा उसकी हालत और उसके मायूस चेहरे को जरा गौर से देखो नूरजहां। जानती हो ये हमारे दरबार में आंचल फैलाकर इतना रो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ नूरजहां। मैं तुमको दरबार में पहली बार बुलाया हूँ, वो भी बगैर नकाब के। जानती हो ये क्यों आई है? ये मुझसे इंसाफ मांग रही है, न्याय मांग रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि किसी ने इसके पति की निर्मम हत्या कर दिया है। कहना बका लागल निशाना जावन आज धोबी घाट पर। कह पड़ा धोवा तो धोबी मरी गई बात पर। कह पड़ा धोवा तो धोबी जो तुमने बाण चलाया। जानती हो बाण किसे लगा? किसी जानवर को नहीं लगा। इस अनाथ, इस गरीब लाचार अबला के पति के सीने में लगा और इसके पति की मौत हो गई है। किले के मेन द्वार पर इसके पति की लाश रखी गई है। ये मुझसे दामन फैलाकर न्याय मांग रही है। जारी जारी रोवे जाकर तनुराध हो भैया। जहांगीर ने कहा तुम्हारे एक बाण ने किसी के परिवार को, किसी का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, किसी को बेवा बना दिया। ये विधवा हो गई, इसका पति मर गया है, मुझसे न्याय मांगने आई है। और मैंने विचार फरमाया, मैंने मन बनाया जब एक नारी को विधवा बना सकती है तो मैंने सोचा जिस नारी ने इसको विधवा बनाया है वही इसका इंसाफ करे, वही नारी इसको न्याय दे। तुमने इसको विधवा बनाया है तो मेरा आदेश है कि तुम इसको न्याय दोगी। बैठ जाओ सिंहासन पर। जहांगीर उठकर खड़े हो गए नूरजहां के बगल में और बैठा दिया। बैठ जाओ, बैठो मेरी जगह और दरबार में लोगों के बीच में न्याय करो। और न्याय होना चाहिए नूरजहां, वरना ये जहांगीर दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इस विधवा की ओर से मैं तुमसे न्याय मांगता हूं, न्याय करो।
जहांगीर चिल्लाते रह गए, आवाज लगाते रह गए। काफी समय बीत गया, नूरजहां के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नूरजहां सन्नाटा खींचकर बाबूजी बैठी की बैठी रह गई। तमा करके क्रोध में लाल जहांगीर डांट कर बोल पड़े। मौन होने का मतलब, चुप होने का मतलब मैं क्या समझूं? न्याय नहीं करोगी? न्याय नहीं करना आता, न्याय नहीं करना जानती, किसी के पति की जान लेना जानती है, किसी गरीब की जान लेना जानती हो, पर न्याय देना नहीं जानती। अरे तुम क्या जानोगी महलों की रहने वाली, गरीब की जिंदगी क्या होती है, गरीब कैसे पेट पालता है, परिवार जिलाता है, कैसे ईंट पत्थर तोड़ता है तो अपने परिवार का पेट पालता है। एक टाइम खा लेता है तो दूसरे टाइम के लिए सोचता है, सुबह खाता है तो शाम के लिए सोचता है, शाम खाता है तो सुबह के लिए सोचता है। कहां से बंदोबस्त होगा? एक गरीब पता नहीं क्या क्या करता है, और तेरे हाथों एक गरीब की मौत हो गई है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। हट जाओ मेरे सिंहासन से। कलैया पकड़ के झकझोर देलन। सिपाही नूरजहां को पकड़ लिया। क्रोध में लाल जहांगीर ने कहा, तू चिंता मत करना, तू मेरे दरबार में आई है तो मैं तुझे न्याय दूंगा, और आज ऐसा न्याय होगा, ऐसा न्याय होगा कि इतिहास गवाह होगा। जहांगीर फौरन एक सिपाही बुलाए, करिंदा बुलाए, दौड़ कर आया। करिंदा माने भी वही भी होता है, उर्दू भाषा में करिंदा कहते हैं सिपाही को। करिंदा दौड़ कर आया। जी हुजूर, फौरन एक धनुष और बाण का इंतजाम किया जाए। करिंदा धनुष बाण लेकर आया, जहांगीर को दे दिया, और बारे जहांगीर उसी क्रोध में लाल जहांगीर धनुष बाण लिए और पहुंच गए वो धोबन के पास। धोबिनिया के हतमा में धनुष बाण दे दिहलन, और दे के धोबिनिया से दूरी बनौला कितना, 7-8 कदम दूरी गईला, पीछे गईला, और पिछवा जाके कमर से गर्दना तक का कपड़ा निकाल दिहलन। अर्धनग्न, अर्धनग्न इसी को कहते हैं, कमर से गले तक का कपड़ा निकल जाए तो अर्धनग्न कहा जाता है। जहांगीर भरे दरबार में अर्धनग्न हो गए। जितने लोग बैठे थे उठकर खड़े हो गए। चहल पहल लोगों में शोर शराबा चर्चा। अरे भैया जहांगीर कैसा न्याय करी हो, जहांगीर करे का वाला हुआ, ऐसा कवन न्याय करे वाला हुआ कि अर्धनग्न हो गए हैं। ए बाबूजी, जब अर्धनग्न हो गए तो जहांगीर एक शब्द निकालते हैं मुंह से, और धोबिनिया से कहलन का, मास्टर हमारे बिरहा का आखिरी गीत बा। कहे धनुष पर बनावा, धनुष पर बनवा चढ़ावा, खुलल सिनवा, आई खुलल सिनवा पर चलावा ये बहिनी। वाह जिया भैया। कर फौरन धनुष पर बाण चढ़ा ले, और धनुष पर बाण चढ़ा कर खुली है मेरी छाती, चला दे बाण, ले ले मेरी जान। क्योंकि अगर न्याय की बात किया जाए तो न्याय यही होता है कि जान के बदले जान। मेरी बेगम ने तेरे पति की जान ली, और ये जहांगीर चाहता है कि तू नूरजहां के शौहर की जान ले ले। आए बहन, देर मत कर, चढ़ा ले धनुष पर बाण और चला दे बाण, मार दे मुझे, ले ले मेरी जान। जितना लोग खड़ा रहलन, धोबिनिया के देखे कबो जहांगीर के देखे। धोबिनिया क्रोध में लाल, धनुष पर बाण चढ़ौलस,
चढ़ा करके जहांगीर के छाती की तरफ तल्ले बा। जो ही बनवा तल्लस जहांगीर के आंख में आंसू आ गया। जहांगीर कहलन, अरे बहना, मरने से पहले मेरी अंतिम ख्वाहिश है। ख्वाहिश क्या है? मरने से पहले बता रहे हैं जहांगीर, बेगम के आगे बेगम के आगे परान मार जाई हो। तोहरे नियन दर्दयन के बुझाई। अपना बलमु क्या बदला हो, अपना बलमु क्या बदला चुकावा ये बहिनी फूलल सिनवा वही। आदरणीय अजीत भैया की तरफ से पुनः पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, सम्मान बा। बस विरहा आखिरी है मेरा है बाबूजी, मात्र 7 मिनट और या 6 मिनट आखिर में धनुष पर बाण चढ़ौले बा। जहांगीर कहला, मरने से पहले यह इच्छा बा कि हमारा प्राण हमारे बेगम के सामने जाए। अगर हमारा जान हमारे बेगम के सामने जाई तो इनके एक महसूस हुई कि पति के जान गवाइल का चीज होला, पति का मरब का होला, पति के मरने का दर्द क्या होता है। तब इसको तेरे दर्द का एहसास इसे तब होगा जब इसके सामने मेरी जान जाएगी। तो बहन देर मत कर, चढ़ा ले बाण, ले ले मेरी जान। अगर तूने बदला नहीं लिया तो तेरे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। अरे बाबूजी, धोबिनिया एक बार नहीं कई मर्तबा जहांगीर धोबिनिया के जब बहिन बहिन कहलन तब धोबिन के पति के सिवाय दुनिया में कोई रहबे ना कही, और ना तो उसे कभी किसी ने बहन शब्द से संबोधित किया था। क्योंकि आज के जनरेशन में देख रहे किसी गरीब या किसी निचली जात की बहन बेटी को कोई अपनी बहन नहीं बनाना चाहता। भैया भूले से धर्मों को बहन ना बनाई है, नहीं बनाएंगे। जब वो धोबी ने एक शहंशाह के मुंह से बहन सुनी है, पिघल गया कलेजा, ढीले पड़ गए हाथ, फेंक देती है धनुष बाण और दौड़ कर जाती है जहांगीर को गुड़वा में गिर के लगल फूट फूट के रोवे, अपन दर्द बयां करत हो। जब लगल रोवे तो अल्लाह के लाइन में कुना भैया, अरे अपना दर्द के अपना दर्द के यह सास जे करावे बाबू, दूसरा के दर्द नहीं केहू के बुझाए, दूसरा के दर्द सास जे करावे भैया, भैया मनई महान दुनिया में यूं कहा, बादशाह जहां गिरई न
साफ के पुजरिया दादा साफ के ए बाबू जिनका आदर समाधि न्याय कहलाए जियो धवनिया गुड़वा में गिर के कलश की हमके बदला ना चाहिए सरकार हमके बदला ना चाहिए मुझे बदला नहीं चाहिए। जहांगीर ने कहा बदला क्यों नहीं चाहिए इसका तो जवाब देना होगा। मुझे बदला नहीं चाहिए हुजूर मुझे क्षमा कर दीजिए। उठकर खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ भागी है तो जहांगीरो कम नहीं रहलन इहो दौड़ के गईलन। अब मरद मेहरारू में अंतर तो है बा अब दौड़ के गईलन ओकरा सोझा ओकरे सामने तान के छाती खड़ा हो गई। तुम्हें जवाब देना होगा तुम्हें बदला क्यों नहीं चाहिए। तो कहला जाने चाहत है तो सुना बताओ थी आखिरी लाइन में भैया बदला क्या आवेश में घर बनवा चली तो कहवा तोरे जैसन धर्म के मैं बाढ़ मार कर आपकी जान तो ले लूंगी आप तो मर जाएंगे लेकिन आपकी गद्दी पर बैठने वाला उसके बाद जो राजा होगा पता नहीं न्याय करेगा या नहीं। मुझे तो न्याय तभी मिल गया जब आपने कहा चलाओ बाढ़ और मार दो मेरी छाती में। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा इंसाफ करेंगे। मैं इसी से खुश हो गई महाराज मुझे बदला नहीं चाहिए। नहीं कोई और कारण है जवाब देना होगा। तो धोबिनिया अपन आंचल फरलस जहांगीर के कलाई में भरे दरबार में राखी बथलस और कहलस कि हमरा के आज तक केहू बहन नहीं बनौले रहल लेकिन तू हमके बहन कलाई कर राजा होकर सल्तनत का मालिक होकर के आपने गरीब अबला को बहन बनाया। मैंने बहन सुना मेरे लिए यही काफी है। और कवन अभागन वो बहन हुई जब अपने भाई के छाती में बाढ़ मारी बारे बहादुर मुझे बदला नहीं चाहिए। तब तक जहांगीर की आंख में पानी आ गया। जहांगीर की आंख से आंसू गिर पड़ा और जहांगीर दोनों हथवा जोड़लन जो जहांगीर किसी के सामने नहीं झुकता था। हथवा जोड़ के कैलन का न्याय बादशाह मांगा बहना से मां धर्म का बहिनिया से बनवा राखी बाबा ठीक बा तैयार थी बहिन के महल से निकली कहवा तोरे जैसन धर्म का बहिन जहांगीर ने कहा यदि तुमने मुझे भाई बना लिया तो आज से मैं भरे दरबार में ऐलान करता हूँ कि आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो और जिस किले में हम रहेंगे हमारी पत्नी रहेगी उसी किले में तुम भी रहोगी। दर दर भटकने की जरूरत हिंदू धर्म के मुताबिक उसके पति की लाश की अंतिम दाह संस्कार करवाते हैं और धर्म की बहन मान करके उसको अपने किले में रख लेते हैं। ओहू को जिंदगी संवर गयल लेकिन बहुत लाख रुपया पैसा मिल जाए महल अटारी मिल जाए लेकिन पति की स्थान रुपया पैसा धन दौलत नहीं ले सकता। आखिरी लाइन में कहना भैया चला राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ
देखनी परशुराम के सिखावे सहुरवा हो सनुरवा